नमस्कार दोस्तों, रेकी और अध्यात्म चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेकी में क्रिस्टल के यूज के बारे में कि क्रिस्टल को हम रेकी में किस तरह से उपयोग में ला सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा क्रिस्टल के बारे में हम जानेंगे। तो क्रिस्टल एक ऐसा ठोस पदार्थ है जो कि ऊर्जा को बढ़ाता भी है, परिवर्तित करता है, जमा करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है और विद्युत तरंगों की ऊर्जा को भी बढ़ाता है। क्रिस्टल ज़मीन की गहराई में पाए जाते हैं, जो कि हजारों सालों से गर्मी और दबाव के कारण एक ठोस परत के रूप में बनते हैं। क्रिस्टल जीवाश्म पानी से बनते हैं और इनके अंदर अणु व्यवस्था अलग होने की वजह से ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। रासायनिक तौर पर ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड हैं। कार्बन के बाद अगर कोई लिविंग बीइंग बना सकता है तो वो सिलिकॉन है, और सिलिकॉन जो है वो क्रिस्टल सिलिकॉन का ही एक कंपाउंड है। तो क्रिस्टल उनकी उच्च व्यवस्थित आणविक संरचना के आधार पर भी अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है। क्रिस्टल विद्युतीय धारा को बढ़ाने तथा विद्युतीय संदेश के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ये कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने में भी प्रयोग होते हैं। लेजर सर्जरी, ऊर्जा को फोकस करने के लिए भी इनको उपयोग में लाया जाता है। क्रिस्टल का एक महत्वपूर्ण क्या काम है कि क्रिस्टल ऊर्जा को खींचकर अपने चारों ओर एक विद्युत का चुंबकीय घेरा बना लेता है। क्रिस्टल का प्रयोग करने वालों की ऊर्जा को क्रिस्टल बैलेंस भी करता है और बढ़ाता भी है। ये नेगेटिव ऊर्जा को सोखता है। साथ में ऊर्जा को बढ़ाना, नेगेटिव ऊर्जा को सोखना और बैलेंस करना, ये तीनों काम क्रिस्टल करता है। क्रिस्टल की अलग अलग वैरायटी अलग अलग नाम से हैं, जिनको कि रेकी में अपने प्रयोग में अलग अलग तरह से हम लाते हैं। जैसे सबसे पहले ये है रोज़ क्वार्ट्स। इसका कलर गुलाबी होता है, यानी कि पिंक, और इसको ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए काम में लाया जाता है और रिलेशन को हील करने के लिए। आप कोई अगर ऐसी अफर्मेशन आपकी है रिलेशन हील करने की या रिलेशन सुधारने के लिए, तो उसमें इसके साथ इस क्रिस्टल को भी रखते हैं। या ऐसी किसी जगह भी जहाँ पर भी ऊर्जा के बैलेंसिंग की ज़रूरत हो। ये किसी भी शेप में आते हैं, ऐसे पिरामिड की शेप में भी होते हैं ये, और पेंसिल की शेप में भी होते हैं। क्या नाम है, एक ये वॉन्ड, ये एमेथिस का वॉन्ड है। इसको नेगेटिव ऊर्जा को हटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये हीलिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ये वाला वॉन्ड। ऐसे ही 7 चक्रा के स्टोन्स भी आते हैं, ये क्रिस्टल हैं। इनको चक्रों पर, इनके साथ में चक्रों पर हीलिंग दी जाती है, जिससे कि चक्रों की ऊर्जा बैलेंस और हील होती है। साथ में क्लीनिंग का भी काम होता है। इसी तरह से ही अलग अलग कलर के 7 चक्रा के स्टोन है। इसी तरह से माला का भी उपयोग होता है। ये स्मोकी की माला नेगेटिव एनर्जी को हटाती है। ये पिंक है, अभी जो रोज़ क्वार्ट्स बताया था वो। और इसी तरह से कुछ ब्रेसलेट भी रेकी हीलर पहनते हैं, ताकि वो उनकी ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा से वो बचे भी रहें और उनकी ऊर्जा जो है बढ़ती भी रहे। इस तरह से अलग अलग क्रिस्टल का उपयोग होता है। इनको हम चार्ज करके अपने रूम में भी रख सकते हैं, ताकि घर की ऊर्जा या जिस रूम में रख रहे हैं उस रूम की ऊर्जा बढ़ी रहे, पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहे, वहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा ना रहे। इस तरह से और ऑफिसेज में भी लोग रखते हैं, खुद पहनते तो हैं ही। हीलिंग में भी इनका प्रयोग होता है, जैसे कि मैंने बताया। अब इनका रख रखाव कैसे किया जाता है। जब क्रिस्टल, हम सबसे पहले क्रिस्टल को जब हम ख़रीद के लाते हैं, तो इसको, इस टाइप के जो क्रिस्टल होते हैं उनको 6 से 7 घंटे नमक में दबा के रखते हैं, ताकि इनके अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो निकल जाए। क्योंकि बनते समय पत्थर आया है, किसने काटा है, कहाँ ये इसकी मतलब फिनिशिंग हुई है, फिर सोप में भी कितने हाथों से निकल के आता है ये, तो इसलिए इसकी नेगेटिविटी को हटाने के लिए इसको नमक में दबाया जाता है। माला है, ब्रेसलेट है, इनको नमक में नहीं दबाते हैं, इनको खाली नमक के पानी से वॉश कर देते हैं। और इस तरह का अगर वोंड है तो उसको भी नमक में नहीं दबाते हैं, क्योंकि ये इसमें जंग लग जाता है, फिर ख़राब हो जाते हैं। ये वोंड है, इसमें ये 7 चक्कर स्टोन भी है, ये इसको 7 चक्रों को हीलिंग करने के लिए भी काम में लेते हैं।
इस तरह से ये लिप्स लजुली की एक बॉल है। तो ये थ्रोट चक्रा के लिए, अगर आपके एजुकेशन संबंधित कोई विश है तो उसके साथ भी आप इसको रख सकते हैं। और जो ये क्लियर क्वार्ट्ज है, ये हर चीज़ में ऊर्जा वृद्धि में भी प्रयोग होता है, हर चीज़ में इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो इसको ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, ये तो नेगेटिव ऊर्जा का एक तरीका बताया निकालने का, नमक का। फिर नमक के पानी से धो भी सकते हैं, साफ पानी से भी धो सकते हैं। अब ऊर्जा इसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एक तो रेक्की से हीलिंग दे सकते हैं। दूसरा, जो रेक्की नहीं जानते हैं वो भी क्रिस्टल को अगर यूज़ करना चाहते हैं तो साफ पानी से या फिर गंगा जल से धो लें, और साफ पानी से धो लें, नमक के पानी से धो लें, और उसके बाद इनको धूप बत्ती दिखाएं और इस पे माला पे कोई किसी भी मंत्र की एक माला चैंटिंग कर लें, चाहे महामृत्युंजय मंत्र है या नरवाण मंत्र है या गायत्री मंत्र है, कोई किसी भी मंत्र की आप एक माला कर लें इस पर। या फिर जब भी आपको लगे कि इसकी ऊर्जा बढ़ानी है तो इस पर थोड़ा जप कर लें। और किसी धर्म के लोग हैं वो अपने अपने धर्म के मंत्रों की चैंटिंग इस पर कर सकते हैं। तो उनसे क्या है कि इनकी ऊर्जा बढ़ती है। इसके अलावा आप इसको थोड़ा धूप में हल्की धूप में रखें। तेज़ धूप में क्रिस्टल के क्रैक होने का डर रहता है। मूनलाइट सबसे बेस्ट है, मूनलाइट में रख दें, इनको धूप बत्ती वगैरह दिखाएं, तो इस तरह से इनकी ऊर्जा बढ़ती रहती है। समय समय पर अफर्मेशन के द्वारा इनको चार्ज किया जाता है। जैसे पहले इसके अंदर से इसकी जो भी मेमोरी है उनको हटाया जाता है अफर्मेशन के द्वारा, और फिर कि जैसे सिंबल डाल के भी हम हटाते हैं कि सारी नेगेटिव ऊर्जा और जो एक्स्ट्रा मेमोरी है वो उसकी क्लियर हो गई है, और फिर इनको रेक्की से चार्ज करते हैं। जो नॉन रेक्की वाले हैं तो वो उनको इस तरह से जो मैंने बताया मंत्र चैंटिंग से चार्ज कर सकते हैं। तो ये कुछ क्रिस्टल के रेक्की में उपयोग के बारे में मैंने बताया। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नमस्कार।